हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी के एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट से भी बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि आगे की ओर हम चल चुके हैं, क्योंकि हम जो भी वीडियो लाते हैं वो इंपॉर्टेंट लाते हैं। क्योंकि भाई देखिए, हमको यहाँ पे महीना पास नहीं करना है, हमको किसी से मंथली नहीं लेना है कि हम यहाँ पर जाके वीडियो पे वीडियो डालते रहेंगे, बकवास वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को इसलिए यहाँ पे आते हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो भी जानकारियाँ मिलती है वो ज्ञान की जानकारी तो मिलती है, नॉलेज तो होता है, साथ ही साथ ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये हाल ही फिलहाल में एक न्यूज़ आया है कि 10th के बोर्ड को क्या कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन देखते हैं सबसे पहले कि चालक होता क्या है, व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर होता क्या है। ठीक है, तो कंडक्टर किसको कहते हैं हम लोग, चालक। चालक तार के बारे में हमेशा सुने हुए कि तार जो होता है वो चालक होता है। चालक तार, जैसे तार को चालक कहते हैं, चालक तार नहीं होता है। तार जो होता है वो विद्युत का चालन करता है, इसीलिए चालक होता है। ठीक है, इसलिए उसके आगे चालक लग जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात करें, इस मार्कर की अगर बात करें तो ये मार्कर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो इसको हम चालक मार्कर नहीं कह सकते। अगर ये मार्कर अगर लोहे का होता, अगर ये चालक करता तो हम बोलते कि चालक है। ये भी क्या है, ये भी विद्युत के चालक है, यानी कि ये भी चालक होते हैं। ठीक है, अब चालक होता क्या है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडक्टर, तो कंडक्टर होते क्या है। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसको बाद में इसको अभी डिफाइन करेंगे। कैपेसिटर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, संधारित्र कुछ किस टाइप का होता है। ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ता है 11th-12th में। अभी थोड़ी सी यादें ताजा हो रही है क्योंकि हमने अभी हाल ही फिलहाल में इंटर का एग्जाम दिया, तो हो सकता है। चलिए देखते हैं कि चालक होता क्या है, कंडक्टर होता क्या है। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर, जी बिल्कुल, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, चालक कहलाते हैं। अब चालक कहलाने का सबसे बेस्ट डेफिनेशन अब हम बताते हैं आपको। हम किसी भी चीज को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक लोहे का डंडा है। क्या है, एक लोहे का डंडा है। ठीक है, इस लोहे के डंडा को हम देखते हैं क्या, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, चालक कहलाते हैं। ये जो लोहा है मेरा, ये जो लोहे की जो छड़ी है, ये मेरा क्या विद्युत का चालन करेगा, क्या ये चालक कहलाएगा। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग करेंगे, इसको छू कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि भाई बी सेफ, थोड़ा सा हम लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए थोड़ा सा सेफ्टी के साथ। चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग करंट देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, करंट इसमें प्रवाहित करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से तार को जोड़कर किसी बल्ब से ज्वाइन कर देंगे। किसी दो तार को ले लेंगे, मान लेते हैं मेरे पास अभी हाल फिलहाल में उतना तार तो इस्तेमाल है नहीं, जैसे कि देख लेते हैं ये मेरा बॉल बना देते हैं, एक बल्ब सा बना देते हैं। कुछ इस टाइप का बल्ब होता है, इसके दो तारे होती हैं, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का। एक इस टाइप का जो होता है ना, इसको एक प्लस में जोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये आपका बैटरी। एक माइनस में जोड़ने से पहले इसके बीच में एक रड लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक रड, और इस रड को माइनस से जोड़ देते हैं, और इस एक रड के एक छोरे से माइनस का तार जोड़ दिए, और इस रड के एक छोरे से हम विद्युत का तार, बल्ब का तार जोड़ दिए। क्या मेरा विद्युत जलेगा, ये विद्युत बल्ब जो है क्या ये भाई ऑन होगा, क्या ये रोशनी प्रदान करेगा। अगर ये बल्ब जो होता है हमें रोशनी प्रदान करता है तो ये भैया ये जो छड़ी होगा मेरा विद्युत का चालन होगा, चालक होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे तार है, ये यहाँ पे तार है, बीच में ये है, यानी कि यहाँ से आवेश जा रहा है, इस बैटरी के माइनस से आवेश जा रहा होगा, इस बैटरी से अगर आवेश कहीं से भी निकल रहा होगा तो ये इस छड़ पे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस छड़ से, और इस छड़ से होते हुए ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यानी कि ये जो छड़ है, ये जो लोहे की जो छड़ है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, विद्युत का चालन कर रही है, विद्युत आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले कर जा रही है। यही तो परिभाषा आप लोग को समझाना चाहते हैं। परिभाषा क्या बोल रहा है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू है। ठीक है, कुछ ऐसा आवेश, कुछ ऐसा पदार्थ लेते हैं जिनसे होकर विद्युत आवेश मेरा जो प्लस क्यू है, एक जगह जो कि यहाँ पर है, इससे आसानी से ट्रेवल करते करते इस छोरे तक चला आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत उसको नहीं होगी, बहुत ही आसानी से दूसरी जगह तक क्या करता है, चले आते हैं, यहाँ से यहाँ तक चले आते हैं। तो क्या कहलाते हैं भैया, ये पदार्थ हमारे लिए कहलाएंगे क्या, चालक कहलाते हैं, चालक जो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो लोहा होता है चालक, एग्जाम्पल में बताएं आपका, तो सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, नमकीन होता है। कितना लोग सोचता होगा कि सोना सबसे अच्छा चालक होगा, तो गधो लोग, सोना अच्छा चालक नहीं होता है चांदी। चांदी जो होता है वो क्या होता है भाई, सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। क्या होता है, चांदी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ चालक होता है।
ये बहुत ही इसके अंदर मतलब प्रतिरोध जो होता है ना कम के बराबर, मतलब बहुत ही कम होता है, जिसके कारण अगर किसी चांदी का छड़ मान लेते हैं, अगर इस लोहे के छड़ से इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ पर आने में अगर 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का तो खैर नहीं लगता यार, मान लेते 2 सेकंड का लग रहा है, तो इस चांदी को कितना लगेगा, इस चांदी को 0.5 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, जस्ट इधर लगाइए, इधर छुइए, आदमी खत्म, बात खत्म, बात खल्लास, श्राद्ध की तैयारी करें। ठीक है, ऐसा किसी के साथ होगा नहीं, चलिए, और होना भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, तो समझ में आ गई बात। चांदी जो होता है वो क्या होता है, तांबा, जो इस सबसे क्या होता है, तांबा, सोना, नमकीन, घोल, इस सभी से क्या होता है भैया, सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, बहुत ही तेजी से विद्युत का चालन करता है, इसलिए इसको चालक कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसमें से विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही स्पीड में चले जाते हैं, क्योंकि प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है वो भी हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला होगा कि ये तो चांदी, तांबा, ये सोना, सब के बारे में तो जानते हैं आप लोग, ये सभी तत्व हैं, लेकिन नमकीन घोल के बारे में कभी आप लोगों ने सुना है क्या? नमकीन घोल किसे कहते हैं भाई जी? बिल्कुल, नमकीन घोल जो होता है वो साल्टी विलयन होता है। ठीक है भाई, विलयन जो होता है वो साल्टी सॉल्यूशन होता है। ये होता क्या है, नमकीन घोल क्या होता है? तो भैया देखिए, ये जो होता है, नमक पर अगर आप बिजली दौड़ाइएगा, सूखी नमक पर अगर बिजली डालिएगा तो हमारा अंदाज से शायद नहीं होता है क्या, पूरा वहां से करंट प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस नमक को एक जल के एक बीकर में रखकर एक पानी में धर कर क्या करेंगे, इसमें नमक की बुढ़िया अगर उछलिएगा, ठीक है, नमक का अगर सही मात्रा से उछल कर अगर इसको मिला देते हैं, यानी कि नमकीन का घोल हो गया, नमकीन घोल हो गया। नमकीन घोल मतलब समझते हैं, नमकीन घोल मतलब हो गया नमकीन, नमकीन मतलब समझ गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधारण नमक होता है NaCl, और साधारण नमक Na जो होता है Cl के साथ बंधा होता है, यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मुक्त नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी डालिएगा तो क्या हो जाता है, ये भाई एक तरफ से इसका विखंडन होने लगता है, Na प्लस में Cl माइनस में, यानी कि ये सभी अब आपका जो आवेश ये क्या हो जा रहा है भैया, ये धीमा धीमा सब देख रहे हैं प्लस माइनस आवेश आ रहा है, यानी कि माइनस प्लस ये हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो होते हैं वो अपने आप बिखरने लगते हैं, जिसके कारण ये सभी घूमने लगते हैं, और घूमने लगते हैं क्योंकि ये यौगिक है तो आपस में बंधे होते हैं, इसलिए करंट का प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। और हम आपको बता दें कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी अधिक होती है, और इसमें चालक कहलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक होते हैं, इसीलिए चांदी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ चालक कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। समझ में आई बात है? चांदी को यूं ही मेरा उससे दोस्ती नहीं चल रहा है कि हम उसको बोल देंगे सर्वश्रेष्ठ चालक है तो वो हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी सिद्धि के बाद, वही महात्मा वाली सिद्धि नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारे प्रयोग के बाद ये मालूम पड़ा क्या कि चांदी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है बहुत ही अधिक होती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया? तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यही ना विद्युत आवेश का प्रवाह करती है भैया, विद्युत का धारा को यही ले जाती है। ठीक है, मुक्त आवेश की संख्या जिसमें अधिक होगी वो सर्वश्रेष्ठ चालक हो जाएगा, जिसमें नहीं होगी वो कुचालक हो जाता है। ठीक है, तो चालक में तो रहता है मुक्त आवेश, मुक्त आवेश नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो रहती है चालक में। अब जितना भाई बेकार जो चालक होता है ये सभी में क्या होता है, जैसे कि भाई थोड़ा सा मध्यम टाइप का होता है, मतलब धीमे धीमे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कमती जाती है ना, तो ये क्या होता है भैया, चालक की जो प्रवृत्ति होती है, जो विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे घटती रहती है। समझ में आई बात है? चलिए, लेकिन इसमें सबसे आगे है चांदी, क्योंकि चांदी का जो इलेक्ट्रॉन, चांदी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी अधिक होती है। समझ में आई बात? नमकीन घोल में भी क्या होता है कि Na प्लस आयन जो होते हैं, देखिए Na प्लस में टूट जाता है, Cl माइनस में टूट जाता है, ये धनायन ये ऋणायन आपस में टूट गए, टूटे कि नहीं टूटे? यौगिक में थे तो ना ही Na प्लस था ना ही Cl माइनस था, ये उदासीन एक तरफ से समझिए। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे Na को देख सकते हैं, यहाँ पे NaCl आपस में यौगिक बना हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें जल डालेंगे तो ये टूट जाता है, Na प्लस में Cl माइनस में टूटता है, जलीय घोल जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये सभी आयन हो जाएंगे, तो ये मुक्त आयन इसमें आ गए, तो आयन भी इलेक्ट्रॉन का चालन, आयन भी क्या करते हैं, विद्युत आवेश के चालित कर देते हैं। समझ में आई बात है? इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है क्या कि चालक किसको कहते हैं, तो ऐसी पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित, आसानी से प्रवाहित हो सके, चालक कहलाती है। समझ में आई बात? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि हमारे ब्लैक बोर्ड पे नहीं, हमारे व्हाइट बोर्ड पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या कि अचालक क्या होता है। तो चालक के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अचालक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, और ये वीडियो का हो जाएगा द एंड, बिकॉज आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे अर्धचालक और अतिचालक के बारे में। ठीक है, मतलब कि उसमें जो जानेंगे हम लोग आपको बारे में वहाँ पर जानेंगे क्या कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होता क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सुपर कंडक्टर भी क्या होता है ये सब बारे में जानेंगे, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये सब के बारे में जानेंगे कि होता दरअसल क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग को देखना है अचालक क्या होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर क्या होता है या फिर इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, नॉन कंडक्टर कहिए चाहे इंसुलेटर कहिए, अचालक को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अचालक होता क्या है। तो भैया नॉर्मल सी बात बताइए, अगर एक बात हम करें, हम जानते हैं एक एक्सपेरिमेंट करें, बेवकूफ़ी वाला एक्सपेरिमेंट होगा लेकिन करते हैं।
इस मार्कर के एक छोर पर लगाते हैं एक बिजली का करंट, बिजली से का एक तार, वो भी स्विच से, ठीक है, बोर्ड के स्विच से, बोर्ड के प्लग से लगाएंगे और यहाँ पे स्विच ऑन करके एक लगाएंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे हाथ से छुएंगे, ठीक है, हाथ से यहाँ पे टच करेंगे इस छोरे को, और इस छोरे पर हम सटाए रहेंगे क्या, विद्युत का तार। क्या हमें करंट लगेगी, क्या हमें जो होती है वही करंट जानते होइएगा कि क्या लगता है, जब लगता है तो माथा पे शॉक मतलब शॉक लगेगा क्या, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो एक करंट टाइप का जो लगता है वो लगेगी कि नहीं लगेगी, हम लोग की भाषा में कहेंगे करंट मारेगा, नहीं ना मारेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अचालक है, और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होते ही नहीं है तो विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा, तो विद्युत आवेश आएगा लेकिन यहीं पर रह जाएगा, जिसके कारण इस छोरा से इस छोरा नहीं जाएगा, इस छोरे पर से इस मतलब इसके एक बिंदु पर से दूसरा बिंदु यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण हमें करंट नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या होता है अचालक। बोल रहा है क्या कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता है, अचालक कहलाता है। अब देखिए हम बात करते हैं, एक हम फिर से एक पदार्थ बनाते हैं। कितना लोग को लग रहा होगा लोहा का डंडा है, भैया लोहा का डंडा नहीं है, ठीक है। चलिए ये मेरा है मार्कर, या फिर प्लास्टिक मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं प्लास्टिक। ये क्या है, हमारा प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक के एक छोरे पर अगर हम प्लस क्यू आवेश को छोड़ते हैं तो क्या ये प्लस क्यू आवेश इस छोरे तक पहुंच पाएगा, यहां तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पदार्थ है वो बना हुआ है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक में जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्युत आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन यानी कि आजा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। मतलब कि अचालक किसे कहते हैं, तो अचालक वैसे पदार्थों को कहते हैं, इसकी परिभाषा में बोले, मेरी परिभाषा में बोले तो अचालक वैसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे विद्युत का गमन नहीं हो जा सकता, यानी कि विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव नहीं है। समझ में आई बातें। चलिए तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते हैं क्या कहलाते हैं भैया, अचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं कांच, सल्फर, रबर, प्लास्टिक, कुछ इस टाइप का। ये भी तो मेरा प्लास्टिक है कि नहीं, मार्कर है। इसके एक छोरे पर लगाएंगे अगर करंट, और दूसरे साइड से अगर हम पकड़ेंगे तो हमें करंट या हमें यहाँ पे धारा का होने का एहसास नहीं होगा, यानी कि करंट हमको नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है प्लास्टिक, और प्लास्टिक होता है अचालक, और इसमें जो होता है, इस अचालक पदार्थ, जो भी अचालक पदार्थ होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अचालक में, जिसके कारण ये आवेश तो आएगा इस पर, लेकिन जहां पर आएगा वहीं पे रह जाएगा। समझ में आई बात है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो भाई जहां पर तार ठेकाइएगा वही लोग छू के देख लीजिएगा, करंट वाला तो मारबे करेगा, क्योंकि आवेश वाला तो वही लोग हेबे करे, ठीक है। यहाँ पे लगाकर यहीं पे छुओगे, गधे हो क्या, नहीं ना हो। यहाँ पे लगाना है और यहाँ पर एक मतलब कि मार्कर का एक पल्ला लेना है, या फिर लकड़ी उकड़ी ले लो, या सूखी लकड़ी लेना है भाई भी, मतलब भाई क्या होना चाहिए, सूखी लकड़ी होना चाहिए भाई। अगर गलती से भी अगर सूखी लकड़ी की जगह पर अगर कोई गीला लकड़ी ले लोगे तो करंट मारेगा। फिर हमारा दोस्त मत देना कि भाई प्रिंस जी बताए होते कि भाई करंट नहीं लगता है और हमने छुआ तो हमें करंट लगा, ठीक है। सूखी लकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। सूखी लकड़ी कभी कभी आप लोग देखते हुए क्या कि गाँव घर में अगर किसी को खुदा न खासा कभी करंट लगता है, कोई तार वार से सट जाता है, किसी के घर में हादसा हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हो, जो गधे लोग लेकर जाते हैं लोहे का डंडा, सबसे पहले करंट उन्हीं लोगों को लगता है, ठीक है। क्योंकि लोहे का डंडा से मारोगे बेचारा का हाथ टूटेगा तो हाथ टूटेगा, क्योंकि तार तो पकड़ कर रहा है, ठीक है। और हथवा टूटा तो हथवा टूटा, साथ साथ में जो गधा लोहा का डंडा लेकर गया हुआ था वो भी जाकर वही में सट जाएगा, ठीक है। और कितना माइंड वाला ईमानदार व्यक्ति रहेगा हमारी तरह आपकी तरह, तो क्या करेगा बेचारा, ले जाएगा क्या, वो ले जाएगा सूखी डंडा, ठीक है। और उससे मार डंडा के भले ही हाथ कलम तोड़ दे लेकिन करंट वहां से बचा देता है भाई, जान बच जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वहां पे हाथ पे मारता है और क्या करता है, हाथ पे नहीं तो तार पे मारता है, क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। समझ में आई बात है। तो ये क्या होता है, ये सभी जो होते हैं जो उस वक्त जो इस्तेमाल किया जाता है करंट से बचाने के लिए किसी व्यक्ति को, वो अचालक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। अगर गलती से भी चालक पदार्थ का इस्तेमाल कर लोगे ना तो भाई हमको करंट लगा है, मान लो हमको करंट लग रहा है, तो हमको करंट लगा है इसका मतलब ये कि मेरे पूरे शरीर में आवेश जा रहा है, मतलब मेरा शरीर जो है आवेश का चालन कर रहा है, और उसमें तुम जाकर फिर से एक चालक धराओगे। तो चालक क्या होता है, वो एक छोरे से दूसरे छोरे तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, एक छोरा से दूसरे छोरा तक ले विद्युत आवेश को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो विद्युत आवेश मेरे शरीर में तो बहिए रहा है, अब क्या करोगे तुम, मेरे शरीर पे भी लोहे का डंडा मारोगे, तो लोहा है चालक, तो लोहा का एक सिरा मेरे
स्किन पे टच होगा, मेरे हथवा पे टच होगा, और दूसरा सिरा आपके हथवा पे टच होगा, तो मेरे जो शरीर में जो बह रहा होगा, मेरे शरीर में जो आदेश जा रहा होगा, वो आदेश क्या होगा, इस डंडा में भी चला आएगा। और उस डंडा के एक छोर, जो लोहा का डंडा होता है ना, उससे एक छोर से मेरे शरीर से तो आएगा, साथ ही साथ आप जो पकड़े हुए तो आप भी धक करता रह जाएगा, आपको भी करंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि कभी भी अगर किसी के साथ खुदा न खासा ऐसा कभी हो, लेकिन अगर होता है तो सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी अचालक पदार्थ का इस्तेमाल कीजिए, तो वो करंट से कहीं न कहीं बच सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, कभी कभी तो जान भी चली जाती है करंट लगने के कारण। ठीक है, चलिए, तो ये होता है कांच, सल्फर, रबर, प्लास्टिक, बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं भैया, अचालक पदार्थ होती हैं। अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इसलिए तो क्या कहते हैं भैया, इसको हम लोग अचालक कहते हैं। अचालक की परिभाषा अगर देखोगे तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता है। गमन नहीं करने का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, अचालक कहलाता है, फिर अचालक पदार्थ कहलाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।